बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और खाने में बिल्कुल बाज़ार जैसी है, लेकिन बाज़ार से ज़्यादा हेल्दी और उससे ज़्यादा साफ़ सुथरी घर पर बनाएंगे हम इसको। तो बग़ैर कंडेंस मिल्क के हम बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए आए बग़ैर किसी देर के मज़ेदार से चॉकलेट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 2 पैकेट जो है मैंने यहाँ पर डेयरी क्रीम के लिए हैं, ठीक है, यानी कि 400 ml। एक पैकेट 200 ml का है और 2 पैकेट लिए हैं यानी 400 ml के। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, मिल्क पैक की या कोई और क्रीम जो आपके एरिया में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपने लेनी डेयरी क्रीम है। और हम यहाँ पर नॉन डेयरी क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे। नॉन डेयरी क्रीम कौन सी होती है? जो व्हिपिंग क्रीम होती है या जो हम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हेल्थ वाइज जो है ये ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा हेल्दी है उससे। तो हम जो है डेयरी क्रीम से बनाएंगे और बहुत मज़े की बनती है, जैसे आप जो है आइसक्रीम पार्लर में जाकर खाते हैं बिल्कुल वैसी ही बनती है इससे। तो 2 पैकेट मैंने लिए हैं ऑल पर्पस क्रीम के और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप जो आइसिंग शुगर है। आप घर की पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन और चीनी मैं यहाँ हाफ़ से 1 कप तक का इस्तेमाल करूँगी। और जब मैं इसे मज़ीद में डालूँगी तो साथ साथ मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कितनी और मज़ीद ऐड की है। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कोको पाउडर और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर कुकिंग चॉकलेट डार्क वाली ली है, यानी डार्क चॉकलेट ली है। और ये आसानी से मार्केट में वैसे मिल जाती है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, वो नहीं डालना चाहते, तो आप कोको पाउडर की मिकदार जो है बढ़ा सकते हैं, यानी 3 से 4 टेबलस्पून तक आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप जो है चॉको चिप्स हैं, ये हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम के अंदर। और ये भी ऑप्शन है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो है चॉकलेट को ना हम मेल्ट कर लेंगे, ताकि जब तक हमने क्रीम को बीट करना है तब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो यहाँ चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है और इसको आपने जो है ना ओवन में मेल्ट करना है। तो आपने इसको डायरेक्ट 1 मिनट के लिए कभी भी गर्म नहीं करते, इसको आपने जो है मतलब 20 सेकंड के लिए करना है, 20 से 30 सेकंड के लिए। और थोड़ा सा आपने मिक्स करना है, उसके बाद फिर आपने 20 सेकंड के लिए रखना है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने 20 सेकंड के लिए रखा था, तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको मैं रख दूँगी साइड पे ताकि ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक हम अपनी क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो क्रीम बीट करने के लिए मैंने सारा सामान तैयार कर लिया। मैंने यहाँ पे एक बड़े से बाउल में बर्फ़ डाल लिया, उसमें मैंने ठंडा पानी डाल लिया है और क्रीम को मैंने चिल कर लिया अच्छे तरीके से। जो डेयरी क्रीम होती है वो कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखते, ये फ्रीज़ होने के बाद ये बिल्कुल जो है ना यानी फुटियाँ सी बन जाती हैं, यानी कर्डल हो जाती है। तो इसको आपने वैसे ही 1 आध घंटे के लिए रख देना फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए, लेकिन आपने इसको जमाना नहीं है। तो मैं इसको एक बाउल में निकालूँगी दोनों पैकेट्स को। तो यहाँ मैंने दोनों पैकेट जो हैं इसको बाउल में निकाल लिया और इसको मैं बर्फ़ के ऊपर रखूँगी इसको क्रीम को, और इसको हम बीट करेंगे लो स्पीड पे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लो स्पीड पे पहले आपने 5 मिनट करना है। और 5 से 7 मिनट बाद जब आप देखेंगे ये फूलना शुरू हो गई है, थोड़ी सी फूल गई है, यानी 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो फिर हम इसमें अपनी आइसिंग शुगर डालेंगे। आपने डायरेक्ट एक दफ़ा नहीं डालनी, जब भी थोड़ी सी जो है फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगी लेकिन मुकम्मल बीट नहीं हुई होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, आइसिंग शुगर डाल देंगे और इसको फिर से बीट करेंगे। तो आइसिंग शुगर से क्या होता है, ये बहुत अच्छे से बीट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जितनी आप चीनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही जो है अच्छे से जमेगी और इसमें क्रिस्टल कम बनेंगे। तो इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक इसके स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। और मुझे अब देखूँगी अगर चीनी मुझे कम लगी तो मैं चीनी इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे चीनी जो है कुछ कम लगी थी, मैंने टेस्ट किया, तो मैं यहाँ पर अब हाफ़ कप मज़ीद डाल रही हूँ। पहले मैं हाफ़ से भी आधा डालूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बीट करूँगी और बाकी का हाफ़ है बाद में डालूँगी। तो चीनी मैंने सारी डाल दी है और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये भी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि अभी बह रही है। तो अभी ये फूल गई है लेकिन अभी ठीक से बीट नहीं हुई, थोड़ा सा मज़ीद इसको बीट करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लग जाते हैं बीट करने में। और गर्मियाँ है तो कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, सर्दियाँ हो तो जल्दी बीट हो जाती है। ये देखें इस तरह जो है थोड़े से मतलब देर से गिरेगी क्रीम, बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं होंगे, लेकिन आप इसको जब उठाएँगे बीटर के ऊपर तो ये ज़रा देर से गिरेगी। तो ये हमारी क्रीम जो है मतलब रेडी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। अब इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे और साथ ही मेल्ट की हुई चॉकलेट इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी से इसको जो हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हमारी क्रीम जो हमने जितनी बीट की है ये बैठ ना जाए। और इसको मैं साइडों से जो है अच्छे तरीके से उतार लूँगी, ताकि जितना कोको पाउडर साइडों पे लगे वो भी दरमियान में आ जाए और क्रीम अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, बीट हो जाए। तो इसको फिर से बीट कर लेंगे
अच्छा, कंडेंस मिल्क के बगैर भी बहुत मज़े की बन जाती है। वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कंडेंस मिल्क डालना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रीम है, उसका टेक्सचर क्रीमी बहुत मज़े का है, तो कंडेंस मिल्क की ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रीम बीट हो चुकी थी और बीटर को हमने साइड पे कर दिया है। और यहाँ मैंने लिया हाफ़ कप मिल्क और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, इसको मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट जो है जमाएंगे तो क्या होगा कि एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रीमी होती है, जल्दी जमती नहीं है, और दूसरी बात ये कि फिर ये जो है बहुत ज़्यादा थिक सी बनती है, क्रीमी सी बनती है। दूध डालने से क्या होगा, इसका बिल्कुल जो है मतलब फ्लेवर और बिल्कुल टेक्सचर जो है ना, बिल्कुल बाजार जैसा जो आइसक्रीम पार्लर पे आप आइसक्रीम खाते हैं वही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप डाला था, लेकिन मुझे बाद में लगा कि मैं इसमें मज़ीद भी डाल देती तो तब भी ये आइसक्रीम ठीक रहनी थी। तो आप इसमें हाफ़ से यानी 3/4 कप भी डाल सकते हैं ईज़िली। तो पूरा आधा कप मैंने इसमें डाल दिया और ये चोको चिप्स मेरी 1/4 कप जो थी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको हम हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो हमने क्रीम को जो बीट किया है फूली हुई है वो बैठ ना जाए। तो हल्के हाथ से हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो बस ये तमाम चोको चिप्स मैंने इसमें डाल दी और इसको मैं अब एक कंटेनर में जो है ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, और इससे भी अगर थोड़ा सा रनी हो तब भी ठीक है, आप दूध मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि क्रीम को जब हम मतलब उसी हालत में बग़ैर दूध के हम उसको जब फ्रीज़ करते हैं तो ठीक से फ्रीज़ नहीं होती, हो भी जाए तो क्रीमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बिल्कुल क्रीम अच्छी नहीं लगती। दूध और क्रीम की मिक्सर से ही आइसक्रीम बनती है। तो मैं इसको टैप कर लूँगी थोड़ा सा ताकि एयर बबल्स में सारे निकल जाएँ, और इसको मैं कवर करके ओवरनाइट छोड़ दूँगी 12 से 14 घंटे के लिए। और इसके ऊपर क्लिंग फिल्म वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही जो है बहुत अच्छे से जम जाएगी। इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स जो है ना नहीं बनेंगे बर्फ़ के। जी, तो आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था और बिल्कुल अच्छे तरीके से जम चुकी है। और जो है ये मेरे बच्चों ने इसमें जो है देखें उंगलियां मार के इसको खाने की कोशिश की है, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। तो इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रखें तो जल्दी से आप इसको आसानी से यानी स्कूप में निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने फ़ौरन से जो इसको यानी निकालने की कोशिश की तो ज़रा मुश्किल से निकल रही थी। तो आप जो है इसको 1 आध मिनट के लिए बाहर रहने दें ताकि थोड़ा सा ये नरम हो जाए हल्की सी। तो बस इसके मैं बाउल में निकालूँगी इसको। और साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है आइसक्रीम इसमें बाउल में निकाल लिए और कुछ चोको चिप्स जो है मैं इसके ऊपर भी डाल दूँगी। और बिलीव भी माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी कि आप कह रहे होंगे अपनी तारीफ़ खुद कर रही है, लेकिन चॉकलेट डालने से जो है ना फ्लेवर था ना वो बहुत इन्हेंस हो गया था और बहुत ही चॉकलेटी और इतनी मज़े की थी ना आइसक्रीम। यकीन करें कि एक दिन में ही बच्चों ने आइसक्रीम खाकर ख़त्म कर दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।